आज के वीडियो में 3 ऐसे बिजनेस के बारे में बताने जा रही हूँ जिसको करके आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा। उस बिज़नेस में कहीं भी आपको लॉस नहीं हो सकता, ना ही नुकसान हो सकता है। तीनों में से अगर आप कोई भी एक बिज़नेस कर लेते हैं तो आपका बिज़नेस सक्सेसफुल रहता है। वो बिज़नेस क्या है? क्योंकि ये तीनों ऐसे बिज़नेस है जिनमें कभी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। क्योंकि जिस बिज़नेस के अंदर कोई माल एक्सपायरी होता है तो उसके अंदर अपने को लॉस लगने के चांसेस होते हैं। एग्जाम्पल को थ्रू अगर अपन मेडिकल का भी बिज़नेस कर रहे हैं तो मेडिकल में भी कई दवाएं होती है जो एक्सपायर हो जाती है, जिसका हमें लॉस होता है। तो मैंने इस वीडियो में 3 ऐसे बिज़नेस बताए जिनमें कोई एक्सपायरी नहीं है, जो लोगों की आवश्यकता है, और जहां लोगों की आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग आप बिज़नेस कर रहे हैं तो वो बिज़नेस सक्सेस रहता है। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। पहला बिजनेस आइडिया है हार्डवेयर का बिजनेस। हार्डवेयर का बिजनेस अगर आप करते हैं तो उसमें अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बड़ा इन्वेस्टमेंट पैसा हो। आप ये बिज़नेस 1 लाख या 2 लाख से भी शुरू कर सकते हैं, या मात्र 50,000 रुपये लगा के भी ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे अगर आपका बिज़नेस बढ़ रहा है वैसे वैसे आप अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। जो हार्डवेयर का बिज़नेस के अंदर जो लकड़ियाँ और होती है, इनके दिनों दिन दाम बढ़ते हैं, तो ये आपको घाटे का सौदा कभी नहीं करेगा, ये फ़ायदे का ही बिज़नेस करके देगा आपको। इस बिज़नेस में किसी भी तरह का लॉस नहीं लग सकता। हर चीज़ काम आने वाली है। हार्डवेयर और ये अपने घर में हमेशा काम आते हैं और अपने को चाहिए होता है। तो इस बिज़नेस को करने से आपको नुकसान नहीं है, प्रॉफिट है। अगर आप सही ढंग से इस बिज़नेस को करते हैं तो इस बिज़नेस में आप खूब पैसा कमा सकते हैं। दूसरा बिज़नेस आइडिया है वो है प्लास्टिक्स का। प्लास्टिक की चीज़ों का, प्लास्टिक के डब्बे, प्लास्टिक का जो भी सामान होता है वो आजकल हम देखते हैं कि हर आम इंसान या रिच मैन जो भी है, आम आदमी को भी प्लास्टिक की चीज़ें अब चाहिए, घर में यूज़ होती है। हर घर में एक भी कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें प्लास्टिक की कोई भी चीज़ यूज़ ना हो। तो आप प्लास्टिक का बिज़नेस कर सकते हैं। प्लास्टिक का बिज़नेस ऐसा नहीं है कि अगर आपने साल भर पहले माल ख़रीदा और वो माल नहीं बिका तो वो ख़राब हो जाएगा, ऐसा कोई चांस नहीं है। वो साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल अगर सही ढंग से आप रखते हैं तो वो 10 साल, 15 साल बाद भी बिक सकता है। तो इसमें ख़राब होने का तो कोई चांस है ही नहीं, तो हमें लॉस लगने का कोई भी चांस नहीं मिल सकता। तो इस बिज़नेस में भी आपको प्रॉफिट है और अच्छा बिज़नेस है। किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं हो सकता इस बिज़नेस के अंदर, और ना ही इस बिज़नेस के अंदर आपको कोई ज़्यादा जानकारी लेने की। कम पैसे में भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है तो इस बिज़नेस को आप ज़्यादा पैसे में भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप कम पैसे में शुरू कर रहे हैं और आपका बिज़नेस चल रहा है तो आप धीरे धीरे इस बिज़नेस को और भी बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन भी आप अपने बिज़नेस को कर सकते हैं। ऑनलाइन करने का मतलब है कि अगर आपकी शॉप है तो उसका आप ऑनलाइन इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब इन सब पर आप ऐड कर सकते हैं। अपने आसपास के एरिया में देख लीजिए कि किस टाइप के प्लास्टिक की शॉप ज़्यादा है, और जिस प्लास्टिक की शॉप नहीं है उसकी प्लास्टिक की शॉप खोल लीजिए। या थोड़ा थोड़ा सामान, सारा प्लास्टिक की बाल्टी, डब्बे, ब्रश, चेयर्स, स्टूल्स, यानी या तो आप मल्टी सामान रख लीजिए। वो आप डिपेंड करता है कि आप किस अकॉर्डिंग लेकिन इस बिज़नेस को करने में प्रॉफिट रहता है, ज़्यादा आपको नुकसान नहीं होता है। इस तरीके से आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं। तीसरा जो बिज़नेस है वो है कलर पेंट का बिज़नेस। आजकल के टाइम में लोग अपने घरों में काफ़ी कलर पेंट करवाते हैं और अपने घर को सुंदर बनाते हैं। तो अगर आप कलर पेंट का भी बिज़नेस करते हैं तो ये बिज़नेस भी आपको खूब फ़ायदे देने वाला है। इस बिज़नेस में भी आपको कहीं भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं है। आप कम इन्वेस्टमेंट में भी इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं और इस बिज़नेस को शुरू करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बिज़नेस करना, प्रॉफिट लाना, ये सब अपने हाथ में होता है। लोग कहते हैं हमारा बिज़नेस नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? आपकी ही कहीं कमी है, इसीलिए आपका बिज़नेस नहीं चल पा रहा है।
है, क्योंकि आप अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, इसी वजह से हो सकता है आपका बिजनेस नहीं चलता है। आप अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझें, कस्टमर आपसे क्या चाहता है, बिजनेस में सही रेट लगाएं, ज़्यादा रेट ना लगाएं, उसी अकॉर्डिंग आपके, ऐसे नहीं कि आप कंपटीटर ज़्यादा लगा रहा है, लॉस खा के भी आपको बिज़नेस नहीं करना है। बिज़नेस में टाइम टू टाइम हिसाब किताब रखिए, उधारी पे बिज़नेस मत करिए। अगर आप उधारी पे भी बिज़नेस करते हैं, उसी वजह से आपको कई बार नुकसान हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही आपको बिज़नेस करना चाहिए ये, ताकि आपको कभी भी बिज़नेस में लॉस ना हो। तो इन 3 बिज़नेस मैंने जो बताए हैं, उनमें से अगर आप एक भी बिज़नेस कर लेंगे और सही ढंग से ये करते हैं, तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपके बिज़नेस में आपको कोई भी लॉस नहीं होगा, आपको प्रॉफिट ही रहेगा। तो नए नए बिज़नेस आइडियाज़ को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं डेली आपके लिए जो बिज़नेस आइडियाज़ लेके आती हूँ उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आया तो कमेंट